हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो कि आपका काउंसलिंग के टाइम पे लगेगी बीएससी नर्सिंग के लिए। और यूपीएससी नेट का जो काउंसलिंग है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो उस काउंसलिंग में आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम एडमिशन के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको जैसा पता ही है कि यूपीएससी नेट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा दिया गया है। 6 जून को एग्ज़ाम हुई थी। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी, आप लोगों को पता ही है कि बहुत जगह से तो ये भी आई थी कि टीचर ने स्टूडेंट की हेल्प की है। बहुत जगह ये भी हुआ था कि स्टूडेंट को बात करने दिया गया है, डिस्कस करने दिया गया है आपस में, बहुत सारी चीज़ें आई थी। बट कुछ जगह में आपको पता ही है कि वहाँ पे थोड़ा एक्शन लिया गया है, जो कि कुछ कार्रवाई हुई है। बट उतना तक ही काफ़ी नहीं था। उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि जब आंसर की रिलीज़ हुआ तो आंसर की भी बहुत सारा गलती थी उसमें भी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का जिनका अगर 90+ भी बन रहा था उनका कम कम नंबर आ रहा था, क्योंकि आंसर की में भी गड़बड़ी है। बहुत सारे बच्चों ने इसके ऊपर कंप्लेन भी की। बट आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है कि री एग्ज़ाम हो जाएगा या क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, री एग्ज़ाम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, और अगर री एग्ज़ाम होगा भी तो बस उन्हीं सेंटर पे होगा जहाँ पे इसकी खबर आई है कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। क्योंकि पेपर लीक हुआ है, इसकी अभी तक कोई प्रूफ, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर किसी को पहले से मिल गया था, ऐसा कुछ खबर नहीं आई है। बस यही सारी चीज़ें आई है। ये भी बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत गलत है। बट इसलिए आप ऐसा होप मत रखो, ज़्यादा होप मत रखो कि री एग्ज़ाम होंगे। और होंगी भी तो बस वही सेंटर पे होंगी जहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा, जहाँ पे सारी चीज़ें प्रूव हो जाएगी कि हाँ ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे हो भी सकती है। बट चांसेस बहुत कम है, बिल्कुल भी नहीं, आप मान के चलो, ठीक है। तो इसलिए हमें आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए प्रिपेयर रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अचानक से अगर जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि री एग्ज़ाम होगा, उसी बीच में क्या हुआ कि आंसर की रिलीज़ हो गया, है ना। तो फिर आंसर की में भी गलती आए तो उस समय आप क्या कर सकते हो, है ना। जब अगर आप बस बोल सकते हो, बट चीज़ें हमारे हाथ में तो है नहीं। प्रिपेयर होकर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के टाइम पे लगेंगे, ताकि आप अभी से प्रिपेयर करके रख लो, ताकि एक टेंशन आपको ना हो। क्योंकि अगर उस टाइम पे ना सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही है, मतलब बच्चों का वैसे ही स्टूडेंट के अंदर कितना सारा टेंशन चल रहा है। एक तो एग्ज़ाम को लेकर टेंशन होती है, फिर रिजल्ट को लेकर होती है, उसमें ये जो चीज़ हुई है पेपर लीक वाली, उसकी वजह से तो ऑलरेडी बच्चों का जो टेंशन है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बट मैं एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखो, एक एग्ज़ाम से ना पूरा लाइफ डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप लोग कुछ भी ऐसा टेंशन मत रखो अपने मन में। एक एग्ज़ाम ठीक है, जो भी हुआ हो गया, चलो ठीक है। अगर आपको यही करना है तो 1 साल का ब्रेक भी लेके आप नेक्स्ट ईयर भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए इतना टेंशन मत लेना, ठीक है। और साथ ही में अगर नहीं भी होता है तो बहुत सारे ऑप्शन है। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलते तो प्राइवेट कॉलेज भी है, 1 साल का वेट भी कर लेंगे, ठीक है। बट टेंशन मत लेना, डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से रेडी कर लेनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आधार कार्ड। उसके साथ ही आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। आप अपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, मैं तो बोलूँगी 5 रखो अपने पास, ठीक है। लेकिन वही फ़ोटो रखना जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम जो फ़ोटो आपने यूज़ की थी वही फ़ोटो रखो। अगर वैसा नहीं है तो सेम वैसा, सेम बैकग्राउंड के साथ, सेम ड्रेस के साथ आप खिंचवा सकते हो, ठीक है। तो आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी आपकी। उसके साथ आपके और सर्टिफिकेट लगेंगे, जैसे कि आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से रेडी करके रख लो। जैसे में हो गए आपके आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10th-12th के मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल एंड इनकम सर्टिफिकेट। इतने हो गए। उसके बाद चाहिए सी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे वो चाहिए। उसका एडमिट कार्ड चाहिए सी नेट का। साथ ही में जो सी नेट का स्कोर आएगा वो आपका स्कोर कार्ड चाहिए, जो आपको रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो स्कोर कार्ड भी आपको चाहिए। काउंसलिंग के टाइम पे आपको काउंसलिंग के लिए जो फीस आप भरोगे वो फीस की रिसिप्ट चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट राउंड होता है काउंसलिंग का उसके लिए 5500 लगते हैं, ठीक है। तो वो जो आप जब वो पैसे दोगे तो उसका जो रिसिप्ट आपको मिलेगा वो आपको रखने हैं, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से आप रेडी करके रख लो, ताकि आपको जो बोलते हैं ना लास्ट मोमेंट में परेशानी नहीं ना हो, भागना ना पड़े, ठीक है। और एक भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से ना उस समय बहुत परेशानी आती है।
और आप अब देख ही रहे हो कि आप कुछ भी करते रहोगे, बोलते रहोगे ना, कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी रही होगी तो आपकी छूट भी सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने तरफ से कोई भी गलतियाँ मत करो। ये सारी चीज़ें जो चल रही है, ठीक है, वो हमारे हाथ में है नहीं, ठीक है। हम बस उसके लिए बोल सकते हैं, तो चलो ठीक है, बट अपनी जो आगे की चीज़ें आने वाली है उसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। एक सर्टिफिकेट से आपका उस समय बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता है, ठीक है, सीट भी आपकी छूट सकती है। तो इसलिए टेंशन, सारी चीज़ों को साइड रख के आगे का सोचो। और इसके साथ ही एडमिशन जब आप कराओगे ना, जैसे काउंसलिंग, आपको पता ही है काउंसलिंग का प्रोसेस। फर्स्ट राउंड में अगर आप जाते हो तो 500, जैसे 5000 दिए हो, 500 आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। सेकंड में राउंड में भी जाते हो तो आपको 500, मतलब जैसे जैसे आप जाते रहोगे ना राउंड में, तो आपको 500 पे करने पड़ेंगे। और इसके साथ ही जब आप एडमिशन कराते हो, जो एडमिशन की फ़ीस होती है ना 40,000, वो भी आपको पे करनी पड़ती है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो एडमिशन का फ़ी है उसका रिसिप्ट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का अगर टेंशन है ना कि एक एग्ज़ाम ख़राब हो गया, अब हम आगे क्या करें, हमारे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, हमने कितनी मेहनत की थी, ये सारा कुछ जायज़ है, ठीक है। बहुत, क्योंकि सच में बहुत मेहनत लगती है एक एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। सिर्फ पढ़ाई नहीं लगती है, 1 साल तक हम मेहनत नहीं करते, 1 साल 2 साल, कोई 6 महीना, कोई 8 महीना, कोई 1 महीना 2 महीना, सारी मेहनत हर कोई जी जान लगा के तैयारी करता है। बट उसके बाद कुछ ऐसी हो जाती है ना, मौका मिल जाता है जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं की है, और उन लोगों को ये लीक की वजह से, पेपर लीक की वजह से या टीचर की वजह से, सपोर्ट की वजह से उन लोगों को चांस मिल जाता है। चलो ठीक है, चल, बट उनका क्या, जो इतनी मेहनत की है, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको नहीं मिल रहा है चांस, इस वजह से कि वहाँ पे टीचर ही हेल्प कर रहे हैं, लीक करा दे जा रही है पेपर, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए सच में बहुत दुख की बात है ये, कि ऐसा कुछ होता है एग्ज़ाम के साथ। एटलीस्ट हमारे प्रोफेशन में, नर्सिंग में ही क्या, किसी भी फील्ड में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट एजुकेशन के साथ तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बट आप लोग अपनी होप मत हारना, होप बनाए रखो कि एक एग्ज़ाम आपका पूरा लाइफ डिसाइड नहीं करता है, पूरी लाइफ बची हुई है अभी आपके पास, ठीक है। आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जो भी होता है और आप लोगों की क्या राय है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।